अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल ईद का दिन है, खुशी का दिन है। सारे गम भुलाकर हम ईद मनाएं, खुशियां मनाएं। लेकिन एक बात याद रखें, हम ईमान वाले हैं। हमारी हर खुशी हर गम सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। हम गम में भी अल्लाह को नहीं भूल सकते और खुशी में भी अल्लाह उसके रसूल को नहीं भूल सकते। हमें हर काम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अमल करना होता है। आज मैं आपको ईद की छोटी मोटी हल्की फुल्की ईद की सुन्नतें बताऊंगा, जिस पर हम सबको अमल करना है और दूसरों को भी बताना है। सबसे पहले हमें गुस्ल करना है और गुस्ल में मिसवाक जरूर करना है और वजू भी करना है। और ईद के दिन हमें अच्छा लिबास पहनना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा लिबास का मतलब अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो भी लिबास मयस्सर हो उसे पहन लिया जाए। उसका मतलब ये नहीं कि हजारों रुपए वाला ही लिबास हो, अच्छा लिबास हो अपनी ताकत के मुताबिक। अच्छे लिबास का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कर्ज लेकर, रिश्वत लेकर या हराम की आमदनी से लेकर पहना जाए, बल्कि जो भी हलाल का हो, मेहनत का हो, उसी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। फिर हमें खुशबू लगाना है, फिर शरीयत के मुताबिक सजना संवरना भी है, और फिर जरूरियात से फारिग होकर जल्द ईदगाह पहुंच जाना है, इसकी फिक्र करनी है। और ईद की नमाज को जाने से पहले कुछ मीठी चीज जरूर खाना है, चाहे फिर खजूर क्यों ना हो। ताक अदद में खाए, 1, 3, 5, 7 जितने भी आप खा सकते हैं। और ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फित्र जरूर अदा कर दे। और फजर की नमाज महल्ले की मस्जिद में आपको जरूर अदा करना है। और कोशिश करें कि पैदल ईदगाह जाए और ईदगाह के लिए जाते हुए एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। यह भी एक सुन्नत है। रास्ते से जाते वक्त तकबीर तशरीक का विर्द करते हुए जाना है। तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ईद की नमाज के बाद ईद की मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से यह अमल साबित है। मुबारकबाद देते हुए तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनक ये बोला जाए और जवाब में सामने वाला नाम तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन कहें। ईद उल फित्र की नमाज असल में ईद की जो नमाज है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, ये साल में 2 मरतबा आती है। हम 5 वक्त की नमाज रोजाना पढ़ते हैं तो भी उसमें सहव हो जाता है, गलती हो जाती है। और ये ईद की नमाज तो साल में 2 मरतबा होती है, तो जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा निस्यान हो जाता है, इंसान कुछ भूल जाता है, क्योंकि इसमें 6 जायद तकबीरें भी है। इसलिए हम हर साल नमाज के तरीके को दोहरा देते हैं। आज भी हम आपको नमाज का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले तो हम खड़े वक्त यानी खड़े होते हुए ये नियत कर ले कि मैं नियत करता हूं ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज की 6 जायद तकबीरों के साथ। फिर आपको अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेनी है। फिर आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद आपको 2 मरतबा तकबीर कहनी है, और यानी तकबीर ऐसे कहनी है कि अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाए और छोड़ दे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाए और छोड़ दे, और तीसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथ बांध ले, अब छोड़े नहीं। ठीक है, तो ये 3 तकबीरें जायद इसमें हो जाती है। फिर हमको सूरह फातिहा पढ़नी है, या फिर इमाम पढ़ेगा सूरह फातिहा, हमको सुनना है। फिर कोई सूरत पढ़ेगा, फिर उसके बाद रुकू होगा, सजदा होगा, और उसके बाद दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा हो जाएगा, या आप भी पढ़ा रहे हो वगैरह, जो भी आप समझ ले इसको। तो फिर इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर कोई सूरत पढ़ेगा, फिर रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर आपको और बोलनी है, और तीनों तकबीर के वक्त आपको हाथों को कानों तक उठाना है और छोड़ देना है, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और चौथी तकबीर में आपको रुकू कर लेना है। उसके बाद इमाम रुकू करेगा, सजदा करेगा, कायदा करेगा और सलाम फेर देगा। उसके बाद फिर खुतबा होता है। खुतबे को खामोशी से सुनना है।
खुतबे के वक्त बातें नहीं करनी है और ना किसी को खामोश कराना है, बल्कि सबका काम यह है कि वो खामोश रहे और खामोशी के साथ खुतबा सुने। फिर खुतबे के बाद दुआएं होती है और ईद के दिन दुआएं कबूल होती है, क्योंकि बंदा और बंदिया महीना भर रोजा रखते हैं, मुजाहिदा करते हैं, और ईद का दिन इनाम का दिन होता है। यानी एक मजदूर महीना भर मजदूरी करता है और फिर उसके यानी एक दिन उसके मजदूरी लेने का होता है। ऐसे ही अल्लाह के बंदे और बंदियां महीने भर रोजा रखती है और ईद का दिन अल्लाह से लेने का होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी इज्जत की, अपनी अजमत की, अपने जलाल की कसम खाकर कहता है कि ईद के दिन जो भी दुआएं की जाती है वो कबूल होती है। तो हम दुआएं करें, इमाम के साथ इज्तिमाई दुआ करें, अकेले में भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि वो दुआएं ईद के दिन जरूर कबूल करता है। उसके बाद नमाज के बाद मिलना मिलाना होता है, मुसाफा होता है, मुआनका किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हरज नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें भी हलाल और हराम करते हैं, लेकिन मुसाफा करने में और मुआनका करने में कोई हरज नहीं है, अच्छी बात है। बस आखिर में ये कहना चाहूंगा कि हालात को देखते हुए, आजकल हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए, ईद के बाद सड़कों पर कोई हुल्लड़बाजी ना हो, कोई हंगामा ना हो। खास करके बासी ईद को मुसलमानों के महल्ले के अंदर डीजे लगा दिए जाते हैं, जोर शोर से गाने बजाए जाते हैं। डीजे का और लाउड स्पीकर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा हर काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए हमारे नौजवानों से गुजारिश है कि ईद की खुशी में इतने भी मस्त ना हो जाए कि हमारे जो दूसरे बिरादरान वतन है उनको तकलीफ हो और हमारे दुश्मनों को बोलने का मौका मिल जाए। जैसे ईद की खुशी में नौजवान लड़के रास्तों पर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, बाइक स्टंट करते हैं, है ना, ये सब न करे, ये सब गलत काम है। हमारा ईद का कोई गलत मैसेज दूसरी कौमों तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि मोमिन का हर अमल दावत होता है, हमारा हर काम लोगों के लिए दावत होता है। अगर हम गलत करेंगे तो गलत दावत लोगों तक पहुंचेगी, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छी दावत लोगों तक पहुंचेगी। तो ऐसा कोई काम ना करे, ईद की खुशी में इतने भी गुम ना हो जाए, इतना भी गुलू ना करे कि लोग इस्लाम से दूर और मुतनफिर हो जाए, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ भड़काने वाले और गलत फहमियां पैदा करने वाले लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो हमें भी थोड़ा सा यानी शरीयत के मुताबिक ही चलना है। हमको तो इसको उसको देखकर कोई काम नहीं करना है, शरीयत के मुताबिक ही काम करना है। इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा ही मैसेज सारी दुनिया तक पहुंचेगा। बस यही चंद गुजारिशात, ये सुन्नत जो ईद की है वो बतानी थी, और ये गुजारिश आखिरी में करनी की थी, और ईद की नमाज का तरीका आपको बताना था। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।